ओम नमः शिवाय। ईश्वर को मेरा प्रणाम। आशा करता हूं कि ईश्वर अपनी कृपा आप सभी पर बनाए रखे। आप सभी कुंभ राशि के जातकों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। जब आप किसी को हर हाल में मुस्कुराते देखते हैं तो क्या सोचते हैं? शायद आप उसकी किस्मत को सराहते होंगे। पर रुकिए, क्या पता उस मुस्कान के पीछे कितनी कहानियां छिपी हों, कितने दर्द छिपे हों, क्योंकि अक्सर जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। सितंबर 2025 का ये महीना कुंभ राशि के लिए विशेष रूप से इसी नदी के प्रवाह में आने वाले कुछ बड़े मोड़ों जैसा है। ये महीना दो शक्तिशाली ग्रहणों की ऊर्जा लेकर आ रहा है। एक ऊर्जा जो आपके भीतर के समुद्र को मथेगी और दूसरी जो आपके जीवन के गुप्त और गहरे अध्यायों को उजागर करेगी। ये डरने का नहीं बल्कि जागृत होने का समय है। ज्योतिष शास्त्र वो प्रकाश है, वो मार्गदर्शिका है जो हमें इन लहरों और मोड़ों के लिए पहले से तैयार करती है, ताकि हम अपनी नाव को कुशलता से सही दिशा में ले जा सकें। तो आइए इसी दिव्य प्रकाश की सहायता से हम गहराई से समझने का प्रयास करते हैं कि सितंबर 2025 का ये महीना ब्रह्मांड के ग्रहों की चाल के माध्यम से आप यानी कुंभ राशि के जातकों के लिए क्या विशेष संदेश, अवसर और सावधानियां लेकर आ रहा है। ये मासिक राशिफल सितंबर 2025 के महीने के लिए कुंभ राशि के जातकों के लिए है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह विश्लेषण आपके लग्न और आपकी चंद्र राशि दोनों के आधार पर किया गया है। आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि दोनों में से किसे देखना अधिक सटीक है। मेरा आप सभी को विनम्र सुझाव है कि आप इसे अपने लग्न से देखें, क्योंकि लग्न आपकी जन्म कुंडली का पहला और सबसे महत्वपूर्ण घर होता है। यह आपके भौतिक शरीर, आपके व्यक्तित्व और आपके जीवन के समग्र मार्ग को दर्शाता है। लग्न के आधार पर की गई भविष्यवाणी अधिक सटीक और व्यक्तिगत होती है। यदि किसी कारणवश आपको अपना लग्न ज्ञात नहीं है तो भी आप इसे अपनी चंद्र राशि से देख सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है और घटनाओं का प्रभाव हमारे मन पर ही सबसे पहले पड़ता है। आपको मार्गदर्शन अवश्य मिलेगा। कुंभ राशि वालों, सितंबर के महीने की ऊर्जा को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस मंच को समझना होगा जिस पर यह सारा खेल खेला जा रहा है। आपके जीवन में इस समय तीन बड़े दीर्घकालिक ग्रह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पहला, आपके लग्न के स्वामी कर्मफलदाता शनि आपके दूसरे घर यानी धन और परिवार के भाव में वक्री होकर विराजमान है। ये एक तरह की कॉस्मिक ऑडिटिंग है, जहां शनि आपसे अपने फाइनेंसेस, अपनी बचत और अपनी वाणी का पुनर्मूल्यांकन करवा रहे हैं। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति जो ज्ञान, सौभाग्य और विस्तार के कारक हैं, आपके पंचम भाव में यानी त्रिकोण भाव में विराजमान है। ये एक अद्भुत स्थिति है जो आपको ज्ञान, शिक्षा, संतान और रचनात्मकता के क्षेत्र में आशीर्वाद दे रही है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, छाया ग्रह राहु और केतु आपकी लग्न और सप्तम भाव की दूरी पर विराजमान है। राहु आपके पहले घर में है और केतु आपके सातवें घर में। ये स्थिति आपके व्यक्तित्व और आपके संबंधों का एक बड़ा मंथन कर रही है। अब इस पृष्ठभूमि पर सितंबर महीने की मुख्य घटनाओं को देखते हैं। ये महीना ग्रहण का महीना है। दो बहुत शक्तिशाली ग्रहण लग रहे हैं। पहला है 7 सितंबर का पूर्ण चंद्र ग्रहण, जो आपकी ही राशि में आपके लग्न में घटित हो रहा है। चंद्रमा मन का कारक है और लग्न आपका स्वयं का अस्तित्व है। जब आपके लग्न में ही ग्रहण लगता है तो ये सीधे आपके मन, आपके निर्णय, आपके स्वास्थ्य और आपके आत्मविश्वास पर गहरा प्रभाव डालता है। ये एक भावनात्मक उथल पुथल का समय होता है। दूसरा है 21 सितंबर का सूर्य ग्रहण, जो आपके अष्टम भाव में लगेगा। सूर्य हमारी आत्मा और प्रतिष्ठा के कारक हैं और अष्टम भाव आयु, रहस्य, आकस्मिक घटनाओं और गहरे परिवर्तनों का होता है। इस भाव में लगने वाला ग्रहण जीवन में अचानक बड़े अप्रत्याशित बदलावों का संकेत देता है। ये दोनों ग्रहण मिलकर एक षडाष्टक योग का निर्माण कर रहे हैं, जो ज्योतिष में एक चुनौतीपूर्ण योग माना जाता है। ये एक तरह की आध्यात्मिक सर्जरी का समय है, जहां ब्रह्मांड आपके जीवन के उन हिस्सों को हटा रहा है जो अब आपके लिए जरूरी नहीं है, ताकि नई और बेहतर चीजों के लिए जगह बन सके। इन ग्रहणों के अलावा महीने के मध्य में कुछ महत्वपूर्ण गोचर भी हो रहे हैं। 13 सितंबर को मंगल, जो आपके कर्म और साहस के स्वामी हैं, अष्टम भाव की बाधाओं से निकलकर नवम भाव यानी भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे।
14 से 15 सितंबर को शुक्र, जो आपके भाग्य और सुख के स्वामी हैं, सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। 16 से 17 सितंबर को सूर्य और बुध दोनों ही आपके अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे। तो कुल मिलाकर यह महीना 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला भाग भावनात्मक रूप से गहन और आत्ममंथन का है, जबकि दूसरा भाग भाग्य के सहयोग और आकस्मिक घटनाओं का है। यह महीना आपसे धैर्य, जागरूकता और आध्यात्मिक शक्ति की मांग कर रहा है। अब आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर ग्रहों के इस प्रभाव को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर और प्रोफेशन की। आपके दशम भाव, जिसे हम कर्म भाव कहते हैं, उसके स्वामी हैं मंगल। मंगल ग्रह ऊर्जा, क्रिया और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। महीने की शुरुआत में 13 सितंबर तक ये मंगल आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष में अष्टम भाव को रुकावटों, देरी और छिपी हुई समस्याओं का घर माना जाता है। इसलिए महीने के पहले 13 दिन आपको अपने कार्यक्षेत्र में कुछ निराशा या फ्रस्ट्रेशन का अनुभव हो सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन परिणाम उस गति से नहीं मिल रहे हैं। काम में अचानक कोई बाधा आ सकती है या सीनियर्स के साथ कोई गलतफहमी हो सकती है। लेकिन 13 सितंबर को एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव हो रहा है। आपके कर्मेश मंगल इस अष्टम भाव के अंधकार से निकलकर आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। ये एक अत्यंत शक्तिशाली कर्माधिपति योग का निर्माण है। इसका अर्थ है कि अब आपके कर्म को भाग्य का सीधा समर्थन मिलेगा। ये ऐसा है मानो अब तक जो गाड़ी धीमी चल रही थी उसमें अचानक ईंधन भर दिया गया हो। रुके हुए प्रोजेक्ट्स में गति आएगी, प्रमोशन या ट्रांसफर की बात चल रही है तो उसमें सफलता मिलेगी और आपको अपने काम में एक नई ऊर्जा और उत्साह महसूस होगा। किंतु यहां एक सावधानी भी है। नवम भाव में मंगल कभी कभी व्यक्ति को अपने गुरुओं या बॉस के प्रति थोड़ा आक्रामक बना देता है। आप अपने विचारों को लेकर बहुत दृढ़ हो सकते हैं, जिससे अधिकारियों के साथ बहस की स्थिति बन सकती है। ये स्थिति 17 सितंबर के बाद और भी संवेदनशील हो जाएगी, क्योंकि सूर्य, जो सरकार और अथॉरिटी के कारक हैं, वे भी आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। इसलिए महीने के दूसरे भाग में विशेषकर अपने सीनियर्स और बॉस के साथ संवाद में विनम्रता और धैर्य बनाए रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। जो लोग व्यापार या पार्टनरशिप में हैं, उनके लिए सप्तम भाव में केतु की उपस्थिति पहले से ही एक प्रकार का अलगाव या असंतोष दे रही है। 15 सितंबर के बाद जब आपके योग कारक ग्रह शुक्र यहां आकर केतु से मिलेंगे, तो ये युति व्यापार के लिए बहुत ध्यान देने वाली होगी। ये आपके व्यापार की प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकती है या आपको अपने पार्टनर से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। अपने प्रतिस्पर्धियों और गुप्त शत्रुओं से इस दौरान विशेष रूप से सावधान रहें। अब आपकी आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। धन के मामले में ये महीना आपको बड़े अवसर दे सकता है, लेकिन साथ ही कुछ जोखिम भी लेकर आ रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके धन भाव, दूसरा घर, और लाभ भाव, 11वां घर, इन दोनों ही महत्वपूर्ण भावों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति स्वयं ज्ञान और धन के सबसे बड़े कारक हैं और वे इस समय आपके पंचम त्रिकोण भाव में एक बहुत ही शुभ स्थिति में बैठे हैं। वहां से बृहस्पति अपनी दिव्य दृष्टि से सीधे आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। ये एक बहुत ही मजबूत धन योग है। इसका सीधा सा अर्थ है कि इस महीने आपकी आय के स्रोतों में वृद्धि होगी। यदि आप शिक्षा, कंसल्टेंसी या सलाहकार जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं तो आपको विशेष लाभ होने की संभावना है। अब बात करते हैं आपके लग्न स्वामी शनि की, जो स्वयं आपके दूसरे घर यानी धन भाव में विराजमान है। शनि यहां वक्री हैं। वक्री शनि का अर्थ है कि वे आपको अपने धन को लेकर बहुत सचेत और गंभीर बना रहे हैं। यह समय है अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को रिव्यू करने का। शनि यहां आपके धन की रक्षा तो करेंगे, आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ाएंगे, लेकिन वे ये भी सुनिश्चित करेंगे कि आप कोई भी पैसा बिना सोचे समझे खर्च ना करें। किसी की मीठी बातों में आकर या किसी गेट रिच क्विक स्कीम में निवेश करने से बचें। शनि धैर्य की परीक्षा लेते हैं और जो धैर्य रखता है उसे वे स्थायी धन प्रदान करते हैं। महीने के दूसरे भाग में 15 सितंबर के बाद जब बुध और सूर्य आपके अष्टम भाव में बुधादित्य योग बनाएंगे, तो ये स्थिति अचानक धन लाभ का संकेत दे रही है। ये लाभ आपको किसी पैतृक संपत्ति, इंश्योरेंस या शेयर बाजार जैसे सट्टा क्षेत्रों से मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, अष्टम भाव आकस्मिकता का है और यहां सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। इसलिए जो भी लाभ होगा वो अप्रत्याशित होगा और इसमें जोखिम भी उतना ही अधिक होगा।
अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही कोई बड़ा जोखिम ले। खर्चों की बात करें तो महीने के पहले भाग में सप्तम भाव में सूर्य केतु की युति सरकारी टैक्स, कानूनी दस्तावेजों या जीवन साथी के ऊपर कुछ खर्चे करवा सकती है। कुंभ राशि वालों, संबंधों के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए सबसे बड़ी परीक्षा का समय हो सकता है। आपको बहुत धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करते हैं। आपके पंचम भाव में बृहस्पति का होना ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक है। आपका प्रेम संबंध बौद्धिक स्तर पर मजबूत हो सकता है, लेकिन ज्योतिष का एक सिद्धांत है, स्थान हानि करो जीवा। इसका अर्थ है कि बृहस्पति जिस घर में बैठते हैं उस घर से संबंधित भौतिक सुखों में कई बार कमी कर देते हैं। इसलिए हो सकता है कि आप अपने रिश्ते में बहुत ज्यादा उम्मीदें पाल लें और जब वे पूरी ना हो तो आपको निराशा हो। असली चुनौती आपके वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप में है, जिसे हम सप्तम भाव से देखते हैं। यहां पर आध्यात्मिक और वैरागी ग्रह केतु पूरे महीने विराजमान रहेंगे। केतु भौतिक चीजों से अलगाव पैदा करते हैं। ये आपके और आपके जीवन साथी के बीच एक भावनात्मक दूरी या असंतोष का कारण बन सकते हैं। सब कुछ ठीक होते हुए भी आपको अंदर से एक खालीपन महसूस हो सकता है। इस स्थिति को महीने की शुरुआत में सूर्य और केतु का ग्रहण दोष और जटिल बना रहा है। 16 सितंबर तक ये योग आपके और आपके पार्टनर के बीच अहंकार ईगो का टकराव बढ़ा सकता है। छोटी छोटी बातों पर बड़ी बहस हो सकती है। 14 से 15 सितंबर के बाद प्रेम और रोमांस के कारक ग्रह शुक्र आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। सामान्यतः ये एक बहुत अच्छा गोचर होता है जो रिश्तों में मिठास खोल देता है, लेकिन यहां शुक्र केतु के साथ युति करेंगे। ये एक बहुत ही अजीब ऊर्जा है। शुक्र आपको अपने पार्टनर के करीब ले जाना चाहेंगे, लेकिन केतु उसी समय उस रिश्ते में कमियां ढूंढेंगे। ये आकर्षण विकर्षण योग आपको बहुत कंफ्यूज कर सकता है। और इन सब के ऊपर है 7 सितंबर का चंद्र ग्रहण, जो सीधे आपकी लग्न सप्तम की धुरी पर लग रहा है। ये ग्रहण आपके मन और आपके संबंधों की सच्चाई को सतह पर ले आएगा। कोई छिपी हुई बात, कोई दबा हुआ असंतोष अचानक बाहर आ सकता है। ये एक मोमेंट ऑफ ट्रूथ जैसा होगा। इसलिए इस पूरे महीने अपने संबंधों को बहुत संभाल कर चलें। अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करें और किसी भी विवाद को शांति से सुलझाएं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो दूसरे भाव में वक्री शनि आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की सख्त हिदायत दे रहे हैं। परिवार में कोई भी बात कहने से पहले 10 बार सोचें, क्योंकि आपकी कही हुई बात का गलत अर्थ निकाला जा सकता है और रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। अब आते हैं इस महीने के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, आपका स्वास्थ्य। कुंभ राशि वालों, इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखना होगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2 ग्रहणों का आपके लग्न और अष्टम भाव पर आयु पर लगना एक बड़ी ज्योतिषीय चेतावनी है। 7 सितंबर का चंद्र ग्रहण आपके पहले घर में लग रहा है। पहला घर आपके शरीर, आपके मन और आपके समग्र स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह ग्रहण आपको मानसिक तनाव, एंग्जाइटी और नींद से जुड़ी समस्याएं दे सकता है। हार्मोनल असंतुलन या जल तत्व से जुड़ी समस्याएं जैसे सर्दी जुकाम या वाटर रिटेंशन भी परेशान कर सकती हैं। इसके बाद 21 सितंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण आपके अष्टम भाव को प्रभावित करेगा। अष्टम भाव हमारी आयु, जीवन शक्ति और पुरानी बीमारियों का घर है। यहां ग्रहण का लगना किसी पुरानी बीमारी के फिर से उभरने का संकेत हो सकता है। आपको पेट के निचले हिस्से, पाचन तंत्र, हड्डियों या ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याओं के प्रति विशेष रूप से सावधान रहना होगा। फूड पॉइजनिंग या किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचने का पूरा प्रयास करें। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी लापरवाही करने का नहीं है। अपनी दिनचर्या को नियमित रखें, स्वस्थ भोजन करें, ध्यान और प्राणायाम को जीवन का हिस्सा बनाएं और कोई भी छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या होने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें। विद्यार्थियों की बात करें तो आपके लिए महीने का पहला भाग काफी अनुकूल रहेगा। शिक्षा के भाव यानी पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी सीखने की क्षमता, आपकी एकाग्रता और आपके ज्ञान को बढ़ाएगा। जो छात्र उच्च शिक्षा या किसी आध्यात्मिक विषय का अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए ये समय विशेष रूप से फलदायी होगा। हालांकि महीने के दूसरे भाग में
15 सितंबर के बाद आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके पंचम भाव के स्वामी बुध, जो आपकी बुद्धि के भी कारक हैं, गोचर करके आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। अष्टम भाव गूढ़ विद्याओं और रिसर्च का होता है, तो जो छात्र शोध कर रहे हैं उनके लिए तो ये स्थिति बहुत अच्छी है, उन्हें कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। लेकिन जो छात्र सामान्य विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं उनका मन भटक सकता है। 21 सितंबर का सूर्य ग्रहण भी बुध को प्रभावित करेगा, जिससे कंसंट्रेशन में कमी आ सकती है। इसलिए महीने के उत्तरार्ध में आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। तो मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातकों, इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? सार यह है कि सितंबर 2025 आपके लिए एक कॉस्मिक रीसेट बटन की तरह है। ये 2 शक्तिशाली ग्रहणों के माध्यम से आपके जीवन की एक बड़ी आध्यात्मिक सर्जरी कर रहा है। हो सकता है ये प्रक्रिया थोड़ी दर्दनाक या असहज हो, लेकिन ये आपके भविष्य के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जीवन के 2 सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र, आपका स्वास्थ्य और आपके रिश्ते, इस महीने ब्रह्मांड की सीधी निगरानी में है। परिवर्तनों को स्वीकार करें, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें और अपनी देखभाल को प्राथमिकता दें। ग्रहों की इस चुनौतीपूर्ण ऊर्जा को संतुलित करने और सकारात्मकता को आकर्षित करने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय बता रहा हूं। इन्हें पूरी श्रद्धा से करें, आपको अवश्य लाभ होगा। पहला, ग्रहणों और राहु केतु के प्रभाव के लिए इस पूरे महीने भगवान शिव की शरण में रहें। भगवान शिव को काल का नियंत्रक माना जाता है और ग्रहण काल में उनकी पूजा सर्वोपरि होती है। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र की कम से कम 1 माला जाप करें। विशेष रूप से 7 और 21 सितंबर को ग्रहण के दौरान शिव चालीसा का पाठ करें या महामृत्युंजय मंत्र का श्रवण करें। ये आपके लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच का निर्माण करेगा। दूसरा, वक्री शनि देव की कृपा के लिए। आपके लग्न के स्वामी शनि वक्री हैं। उनके आशीर्वाद के लिए प्रत्येक शनिवार को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, सरसों का तेल या काली उड़द की दाल का दान करें। शनि सेवा से प्रसन्न होते हैं। किसी भी शनि मंदिर में शनि चालीसा की 1 प्रति भेंट करना भी एक बहुत प्रभावी उपाय है। तीसरा, देवगुरु बृहस्पति की शुभता के लिए। बृहस्पति आपके धन और लाभ के स्वामी हैं। उनकी कृपा बनाए रखने के लिए गुरुवार के दिन भगवान विष्णु या अपने गुरु की आराधना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। इससे आपकी बुद्धि सात्विक रहेगी और धन के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। तो ये था कुंभ राशि के लिए सितंबर 2025 का विस्तृत विश्लेषण। याद रखिएगा, ज्योतिष भविष्य का कोई अंतिम फैसला नहीं है। ये आने वाले मौसम की भविष्यवाणी की तरह है। यदि आपको पता है कि बारिश होने वाली है तो आप छाता लेकर निकल सकते हैं। ये उपाय और ये मार्गदर्शन उसी छाते की तरह है। अपने कर्म, अपने विवेक और अपनी प्रार्थना की शक्ति से आप हर चुनौती को एक अवसर में बदल सकते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये महीना आपके जीवन में सभी अनावश्यक चीज़ों को दूर करे और आपके लिए स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति का एक नया अध्याय शुरू करे। यदि ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस ज्ञान के प्रकाश को दूसरों तक भी पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम भविष्य में भी जुड़े रहें। आपका आने वाला समय मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय।